अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी सबसे पहले तो आज का वेदर देखिए, क्योंकि आजकल ना बस वेदर देखना ही बनता है। इतनी ज़्यादा धुंध होती है ना आजकल, तो शाम जैसे ही होने लगती है फ़ौरन से ही ना धुंध धुंध का राज होता है हर जगह पे ही। तो यहाँ पे अभी वैसे तो थोड़ी देर बाद ही शाम होगी, तो मैं यहाँ पे टेरेस में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लेमन चाहिए थे। तो ना अमरूद मेरे पास काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसी तरह से तो खाए नहीं जाते, तो अमरूद के क्यों ना हम कचालू बना के खाएं। तो इसलिए मैं लेमन यहाँ से उतार रही थी। और वैसे भी ना ये पक गए थे, तो इन्होंने इधर उधर वेस्ट ही होना था, गिर जाना था, तो मैंने सोचा इनको इस्तेमाल ही कर लेना चाहिए। और आजकल ना बिल्कुल भी टेरेस में आया नहीं जाता। और पहले तो आप ये देखिए कि मैं आपको दिखा रही थी हमारे प्लांट्स के ना पत्ते इस कदर ज़्यादा गिर रहे हैं ना कि ज़रा सा भी इनको टच करो ना तो फ़ौरन ही इतने ज़्यादा पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो बिल्कुल ना आजकल तो मेरे प्लांट्स बिल्कुल मुरझाने से लगे हैं, इसी तरह से ना वीरान वीरान से लगते हैं। तो मुझे ना बड़ा ऐसे फील होता है, क्योंकि जब ये हरे भरे होते हैं ना तो टेरेस में जब भी आओ ना तो एकदम से दिल खुश हो जाता है। लेकिन अब तो जब भी मैं टेरेस में आती हूँ ना तो इसी तरह से वीरान और डस्ट वाले प्लांट्स ही नज़र आते हैं। तो काफ़ी दिनों से ना मैं इनको वॉश भी नहीं कर रही। मैं यही सोचती हूँ कि फिर इस तरह से ना ज़्यादा ही पत्ते नीचे गिरेंगे। तो ये सब मौसम की वजह से ही है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा निकलेगा तो फिर से दोबारा मेरे प्लांट्स हरे भरे हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे लेमन कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो एक प्लांट पे छोटे लेमन थे और एक प्लांट के लेमन जो थे वो बड़े थे, तो मैंने सबको ही उतार लिया है। और इसके बाद मैं अंदर आई हूँ, तो मैं इनको ना वॉश कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही लग गई थी। और वैसे भी ना पत्तों के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी ना वही इनके ऊपर लगी है, तो मेरे हाथों पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट लग गई थी। तो इनको अच्छी तरह से मैं वॉश कर रही थी। और अभी इस वक्त ना थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय वगैरह बना के पी है, तो बर्तन भी आपको सिंक में पड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो बस इनको भी ना मैं अभी वॉश करूँगी। और यहाँ पे ना मैं आपको ये बड़े बड़े लेमन दिखा रही थी। तो ये देखिए इतने ना 2 लेमन मेरे हाथ में पूरे आए हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। घर के लेमन और घर की चीज़, इस तरह से कोई भी वेजिटेबल लगाई हो या कोई फ्रूट वगैरह घर में लगाया हो तो ना दिल को बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो बस लेमन वॉश करके ना मैंने रख दिए थे। और अब यहाँ पर मैं बाहर आई हूँ, तो टेबल के ऊपर ना चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चे ना बटर वगैरह लगाते हैं बन पे या ब्रेड पे, तो फिर इधर उधर ही चीज़ें रख जाते हैं, अपनी जगह पे वापस नहीं रखते। तो मैं चीज़ों को ही उनकी जगह पे रख रही थी। और यहाँ पे ना एक पार्सल भी आया हुआ था दराज का, तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि दराज से मैंने क्या मंगवाया है। तो पहले तो ना यहाँ पे मैं क्लीनिंग करवा रही थी और मेरी हेल्पर ना काम कर रही थी। और जैसे जैसे वो काम करती जाती है ना तो साथ साथ मैं डस्टिंग भी करती जाती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना आजकल इतना डस्ट वाला वेदर है ना, तो हर चीज़ के ऊपर ही डस्ट डस्ट पड़ी दिखाई देती है। तो टेरेस में भी प्लांट्स के ऊपर भी डस्ट है, और ऐसे ही ना ये सीढ़ियों के साथ जो रेलिंग है तो इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट नुमाया होती है। तो मैं ना इसे ही साफ़ कर रही थी। और आज फ्राइडे भी था ना, तो आज मैं शार लेके फ्रेश हुई थी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो ये सब करके मैं फ्री हुई थी। और यहाँ पे मेरी हेल्पर भी साथ साथ काम कर रही हैं। तो इस वक्त ना मुझे ठंड भी बड़ी ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा वेदर था। तो मौसम आज खासा सर्द है। और मेरी हेल्पर भी मुझे यही कह रही थी कि 2-3 दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा ही सर्दी होने लग गई है। तो हम लोग ना यहाँ पे यही बातें कर रहे थे कि बस यही मंथ है जो कि सख्त है, शदीद सर्दी का। और इसके बाद जैसे ही फिर ये मंथ निकलेगा तो बाद में मौसम चेंज होना शुरू हो जाएगा, और फिर तो सारा साल ही गर्मियों का राज रहना है। सारा साल खूब गर्मी होगी। और जब गर्मियों का मौसम होता है ना तो तब भी इंसान यही कहता है कि कितनी शदीद गर्मी है, और जब सर्दियां हैं तो यही कहते हैं हम लोग कि कितनी शदीद सर्दी है। तो इंसान जो है ना वो किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। और बस हेल्पर से तो मैंने काम करवा लिया था, तो वो अपना टेरेस वगैरह वॉश कर रही थी। मैं अंदर आई थी, मैंने सोचा कि पार्सल खोल के ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने दराज से क्या मंगवाया है। तो एक्चुअली जो दूसरे कमरे का मैट्रेस था ना, जहाँ पे अम्मी सोती थी हमारी पहले,
तो वहाँ का ना मैट्रेस हम लोगों ने दूसरे कमरे में जहाँ पे हम लोग डेली रहते हैं तो वहाँ पे कर दिया है। तो इसके लिए ना मैंने एक मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया है, क्योंकि सारा दिन तो बच्चे बेड पे ही बैठे रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, सोते हैं, तो ज़्यादा ना बर्डन इसी तरफ ही होता है इस रूम में जहाँ पे हम लोग अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने सोचा कि वहाँ का मैट्रेस न्यू है, ख़राब हो जाएगा जल्दी, चादर वगैरह इधर उधर खिसक ही जाती है, फिर कोई ना कोई चीज़ मैट्रेस पे गिरती रहती है। तो मुझे ना बड़ी ज़्यादा इस बात की थी फ़िक्र कि ना मैट्रेस हमारा जल्दी गंदा होगा, और जब मैट्रेस गंदा हो जाए ना, उसका जो कवर होता है ऊपर वाला वो ख़राब हो जाए तो फिर बड़ा ज़्यादा देखने में बुरा लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने ना दराज से वाटरप्रूफ प्रोटेक्टर मंगवाया है, मैट्रेस कवर है ये। तो मैं यही खोल के देख रही थी, वैसे तो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लग रहा था। तो अब देखिए, इसको हम बिछा के दिखाते हैं, और यहाँ पे ये इलास्टिक वगैरह लगा हुआ था। तो इसको पहले ना मैं आपको बेड पे सेट करके दिखाती हूँ, और यहाँ पे मेरी हेल्पर भी थी तो वो भी देख रही थी। और इसके बाद ना अब मैं रूम में आ गई हूँ, तो जल्दी से ना यहाँ पे मैं चादर वगैरह उठा दूँगी। और अभी ना मेरी हेल्पर ने और रीबा ने मिलकर चादर वगैरह सेट की है, तो इन्होंने ना बेडशीट को उल्टा ही बिछा दिया था। तो मैं यही कह रही थी, आपने किस तरह से चादर बिछाई है, आप दोनों को पता ही नहीं चला कि चादर आप लोगों ने उल्टी बिछा दी है। तो बस इसको ना मैं सीधा ही करती हूँ। वैसे भी मैं मैट्रेस पे कवर बिछाने लगी थी। जल्दी जल्दी से ये काम करके ना मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसको बाद में ना हम चेक भी करते हैं कि ये वाटरप्रूफ है भी कि नहीं कवर, क्योंकि वो लोग कह तो देते हैं कि ये वाटरप्रूफ है, लेकिन होती नहीं चीज़, तो चेक करना बनता ही है। क्योंकि अभी ना ये 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होती है, चीज़ें जो भी आप लोग दराज से मंगवाते हैं ना, उस पर 14 डेज़ या 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है। तो कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो या जिसमें कोई ख़राबी वगैरह हो, खामी हो, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैट्रेस ना अम्मी वाले कमरे से इधर आया है, और ये ना न्यू मैट्रेस था। तो ये फर्म मैट्रेस है, मैंने ये अम्मी के लिए लिया था, क्योंकि अम्मी की टांगों वगैरह में और बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन रहती थी, तो इसलिए ना उनके लिए ये मैट्रेस बेस्ट था। और यहाँ पे जो मैट्रेस था ना, तो वो तकरीबन ख़राब होने लगा था, तो मैंने सोचा कि इस तरफ को कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ना यहाँ पे ही हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर जो आया गया भी होता है, कोई गेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो भी सीधा इसी रूम में ही आते हैं। तो ना फिर इस तरह से अगर फिसा हुआ मैट्रेस हो या ठीक ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, चादर बिछी हुई भी अच्छी नहीं लगती। तो पहले तो इसके ऊपर से ना मैंने कवर उतार दिया है, और ये कवर मैंने इसीलिए नहीं उतारा था, हालांकि जब न्यू मैट्रेस लो ना तो इसको फ़ौरन ही रिमूव कर देना चाहिए, तो मैंने इसलिए नहीं उतारा था, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो जाहिर है कोई ना कोई चीज़ बच्चे फेंकते ही रहते हैं। और अम्मी जब होती थी तो ज़्यादा तो दूसरे कमरे में बर्डन नहीं होता था, अम्मी थोड़ा टाइम ही वहाँ पे बैठती थी और सारा वक्त हमारे पास ही यहाँ पे ही बैठी रहती थी, तो बस सोने के लिए ही दूसरे रूम में जाती थी। तो इसलिए आज ही मैंने इसको कवर को उतारा है। पानी गिरा के चेक करते हैं वाटरप्रूफ है कि नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ क्या आ गया? आ गया है। मैं क्या चल चेक से करी वाटरप्रूफ है कि नहीं है। नहीं, पानी ना ऊपर ऊपर ही था, नीचे नहीं गया। वाटरप्रूफ ही लेकिन बेस्ट पता चलेगा इसको हटा के, तो फिर देखते हैं नीचे से ठंडा हो। नहीं हुआ, वाटरप्रूफ ही है। नहीं हुआ, नहीं ठीक है, मतलब कि नीचे नहीं जाएगा पानी। कोई भी चीज़ लिक्विड गिर जाता है, जैसे चाहे दूध वगैरह। अब चीची चीची वाले तो उम्र आपकी गुजर गई है बच्चों की, तो ये ना वाटरप्रूफ है। हाँ पाजी है मेरे ख्याल से अभी 1200। हाँ तो ऐसे नहीं मिलता ना कवर, मतलब अच्छे वाला है तो वाटरप्रूफ है ना। उन्हें तो बाजी बड़ा कस्या सी दिखता नहीं, ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही है, वो चादर नहीं सी रिश्ती, वो प्लास्टिक सी ना। चलो ठीक हो गया। और बस यहाँ पे कवर वगैरह मैंने बिछा लिया था, टेस्टिंग भी हो गई थी और आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया था कि ये वाकई ही वाटरप्रूफ है, क्योंकि मुझे भी चेक करना था
तो ये ठीक ही आ गया है और ये मैंने दराज से 1200 का मंगवाया है। और अब ना मैं किचन में आई थी, इस वक्त शाम का टाइम हो गया था। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि मेरे पास अमरूद काफ़ी दिनों के पड़े हुए हैं, तो ये ऐसे खाए नहीं जाते थे, बच्चे खाते ही नहीं हैं अमरूद। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक से ना वैसे मेरी अम्मी ही खाती थी, और वो भी ना इसी तरह से ही ना अमरूद की चाट वगैरह या कचालू वगैरह बना के खाती थी, लेमन निचोड़ के। तो आज मैं भी ना उन्हीं की तरह से ही लेमन निचोड़ के कचालू बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं अमरूद को ही काट रही थी। और इस वक्त ना बच्चे भी अब ट्यूशन से आ गए थे, तो ना आज वो ट्यूशन जल्दी ही गए थे क्योंकि फ्राइडे को उनका ट्यूशन का टाइम जल्दी का होता है। तो बच्चे अभी ट्यूशन से आए थे, तो मैं उन्हें कह रही थी कि मैं जल्दी से आपको ना ये बना के देती हूँ, आप खाओ, उतनी देर में फिर मैं ना दूसरी कोई चीज़ बना लूँगी खाने के लिए। और 3-4 मैंने लेमन इसके ऊपर निचोड़ दिए थे, और लेमन इतने ज़्यादा रस वाले थे ना, इतना ज़्यादा रस था उनमें। हालांकि बाज़ार से लेके आओ ना तो इतना ज़्यादा रसीले नहीं होते, लेकिन घर के लेमन इतने मेरे बेस्ट थे, इतने अच्छे थे ना, मोटे मोटे भी थे और वैसे भी रस वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मुझे तो बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ये देखिए हमारे कचालू तैयार हो गए हैं। तो हम तो इन्हें कचालू ही कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। तो मैं तो अपने हिसाब से ही बात करती हूँ, जिस तरह से हम लोग डेली अपनी रूटीन में बात करते हैं, तो उसी तरह से जो बातें मेरे जहन में आती हैं तो वो आप लोगों के साथ मैं कर जाती हूँ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, और इन्हें खा के फिर इतनी देर हमें भूख ही ना लगी, कुछ भी खाने को जी ही नहीं चाह रहा था। वैसे भी फ्रूट चाट वगैरह खा लो तो उसके साथ पेट काफ़ी भर जाता है। तो इसी तरह से ना अमरूद थे ये हाली, लेकिन फिर भी ना काफ़ी देर हमें भूख ही नहीं लगी थी। और फिर बस ना जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर सालन वगैरह पड़ा हुआ था, तो उसी के साथ हमने रोटियां वगैरह बना ली और वही हमने खा लिया। और बस ना अब मैं दूध को बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखा था, तो फ़ौरन से ही ना गैस चली गई। गैस का भी कुछ नहीं पता होता, इतना ज़्यादा हम लोग तंग आए हुए हैं ना कि किसी वक्त भी गैस चली जाती है, आते आते फ़ौरन से ही बंद हो जाती है। तो दूध को मैंने बॉईल करना था, वरना थोड़ी सी हीट इसको लगी हुई थी, अगर मैं बॉईल ना करती ना तो इसने ख़राब हो जाना था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे दिखाई दे नहीं रही थी, तो फिर ये ना इलेक्ट्रिक केटल थी, तो मैं इसी में ना दूध को बॉईल कर रही थी। तो चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं, आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।